हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लाए हैं आपके लिए एक 12th क्लास का काफ़ी फेमस नेम रिएक्शन है, जिसको जो स्टूडेंट 12th क्लास पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे। इस फेमस नेम रिएक्शन का नेम क्या है? केनिजारो रिएक्शन। और केनिजारो रिएक्शन एक ऐसा फेमस नेम रिएक्शन है जिसको नीट एग्ज़ाम और जेई मेंस एग्ज़ाम को बहुत ही प्यार है। इतना प्यार है कि नीट एग्ज़ाम और जेई मेंस एग्ज़ाम में केनिजारो रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो आज आइए केनिजारो रिएक्शन का मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड, जिसके थ्रू आप केनिजारो रिएक्शन के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हेडिंग दिए हैं केनिजारो रिएक्शन। अब हर रिएक्शन में दो चीज़ होता है, आप जानते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और उधर रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट जो होता है केनिजारो रिएक्शन में वो क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड बेस होता है। और ये कॉन्सनट्रेटेड बेस में क्या होगा? या तो कॉन NaOH होगा या नहीं तो कॉन्सनट्रेटेड KOH होगा। या यहाँ पे लिखेगा 50% NaOH या 50% KOH। तो आप समझ जाना कि केनिजारो रिएक्शन का रिएजेंट है। फिर आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में सबस्ट्रेट होते हैं, मतलब जिसका रिएक्शन कराते हैं। तो केनिजारो रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट के लिए कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी अब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वहीं पे अल्डोल कंडेंसेशन में आपने देखे थे कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें था, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का होना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसमें एक और खास बात देखिए नोट में कि सेम मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज रिड्यूस, मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। और ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद जरा देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल बनेगा और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन से दो प्रोडक्ट बनेगा। एक बनेगा अल्कोहल और दूसरा बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो आप जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे सबस्ट्रेट में मैंने क्या बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी अब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन का नहीं होना चाहिए। देखिए ये अल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ पे केनिजारो रिएक्शन होगा। यहाँ देखो COO के बगल में ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें केनिजारो रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखिए COO के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी कितना है, तो इसमें केनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन है कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4, तो इसमें केनिजारो रिएक्शन नहीं होगा लेकिन अल्डोल होगा, अल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है, नहीं है, 0 है, तो इसमें आपका केनिजारो रिएक्शन होगा। तो एग्जाम में दे सकता है 4 ऑप्शन कि किसमें केनिजारो होगा, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए। यहाँ पे देखो ध्यान से कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से इसको आप बना सकते हो। ये फॉर्मल्डिहाइड है HC⋯OH और इसके सामने आपका कॉन्सनट्रेटेड KOH दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए आपको हम बता रहे हैं शॉर्ट कट। इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट ट्रिक में क्या है, एकदम ध्यान से समझना। HCHO इसको आपको 2 ले लेना है, इसमें 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है केनिजारो में, अल्डोल में भी 2 करता था, केनिजारो में भी 2 करेगा। तो करना क्या है, डायरेक्ट मेथड जरा देखो, डायरेक्ट ये CHO, फिर इसको एक मर्तबा लिखो। अब देखना यहाँ पे ये CHO, आपको हम बताए हैं कि ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, तो इसका तुम कराओ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, सीधे तुम क्या करना, CHO हटाकर COO K कर देना, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आपने पोटेशियम क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ है। और रिडक्शन से क्या बनेगा, रिडक्शन से जरा देख लो क्या बनेगा, सीधे CHO हटाकर
यहाँ पे CH2OH कर दो, कहानी खत्म। CH2OH लगा दो, CH2OH। अब जरा देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन हो गया। जब हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन से क्या बना, यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन हो गया, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से सुनना, कैनिजारो रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा अल्कोहल, दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट किससे बनेगा, ऑक्सीडेशन से, और अल्कोहल किससे बनेगा, रिडक्शन से। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट ट्रिक हो गया, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आप जानो और फटाफट क्वेश्चन बनाओ, इसको नोट कर लो। अब सामने देखिए, यहां पे आपके लिए क्वेश्चन तैयार है। कितना मॉलिक्यूल लेना होता है, दो। तो एक से क्या बनाओ, पीएच, सीधे CHO को हटाओ और वहां पे COO, और पोटेशियम है तो K लगा दो। फिर पीएच लिखो, पीएच, और CHO को हटाकर CH2OH कर दो, खत्म। इसका देखो, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑक्सीडेशन से, फिर इसी का अल्कोहल बना है तो ये बनता है किससे, रिडक्शन से। ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेकर चलता है, अगर एग्जाम में दो नहीं भी देता है तब भी आपको दो लेकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CHO के बगल में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैनिजारो रिएक्शन। अब आपको कितना लेके चलना है, दो। तो CHO को हटा दो, ये मिथाइल है, CHO को हटाकर तुम क्या लगा दिए, सॉल्ट बना दो, और यहाँ पे Na है तो फिर Na लगा देना, प्लस फिर से एक मर्तबा क्या करोगे, लो CHO को हटाओ और यहाँ पे CH2OH बना दो, ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, मतलब इससे ये ऑक्सीडेशन से बना है, और अल्कोहल किससे बनता है, रिडक्शन से। मैं पीछे आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। कितना आसान है, बताओ कितना आसान है। ठीक है, आगे देखिए, डायरेक्ट आपको बनाना है। यहाँ पे देखो, सीधे कोई यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, दो लेके चलना है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, सुनो ध्यान से। COH को हटाकर तुम सीधे क्या बना दो, पहले सॉल्ट बनाओ, COO, और यहाँ पे पोटेशियम लगा दो K, और फिर अल्कोहल बना दो। इसको हटा के CH2OH कर दो, CH2OH, कहानी खत्म। लो CH2OH, ये रिडक्शन से बनता है और ये ऑक्सीडेशन से बनता है। ओके, कितना डायरेक्ट मेथड है, मस्त। इसको दिमाग में रखो, ऑर्गेनिक काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसके बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0, तो इसका दो ले लेंगे। सीधे क्या करेंगे, देखो COOH को हटा देंगे, COO, और सीधे यहाँ पर O लगा देंगे और Na प्लस कर देंगे, मतलब इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे, ये ऑक्सीडेशन हो गया। प्लस इसको हटा के अब अल्कोहल बना देंगे, कैसे, CH2OH आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये जो बना है ऑक्सीडेशन से बना है, और ये जो बना है अल्कोहल किससे बना है, रिडक्शन से बना है। तो दो मॉलिक्यूल लेके चलना है, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, इसी को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या है, इसमें भी आपको दिया रहेगा अल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन वो दोनों जो होंगे, इससे पहले दोनों हम लोग सेम लेते थे, क्रॉस कैनिजारो में अब डिफरेंट लेके चलेंगे, डिफरेंट। तो आपका वही काम होगा, एक का ऑक्सीडेशन कराना है और दूसरे का रिडक्शन कराना है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख दो, ये जो आपका है, इसको पीएच को ऐसे भी लिखता है एग्जाम में, मतलब ऐसे बेंजीन रिंग बना देगा, COO, और ऐसे H लिख देगा। ठीक है, तो अब देखना है किसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसका रिडक्शन कराना है। इससे पहले क्या था कि किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन करा दो, क्योंकि दोनों सेम थे। अब इसमें क्या करना है, जरा इसके लिए ट्रिक सुनो, ट्रिक। ये है पतला दुबला और ये है मोटा ताजा। जो पतला दुबला होता है
उसका ऑक्सीडेशन कराओ ताकि बढ़े, और जो मोटा ताज़ा है उसका रिडक्शन कराओ ताकि घटे। देखते नहीं जो मोटे ताजे होते हैं, लोग बोलता है गांव में, अरे भाई थोड़ा सा अपना वेट कम कीजिए, तो मोटा ताजा का रिडक्शन कराओ, अब पतला दुबला का ऑक्सीडेशन कराओ। तो इसका करा दीजिए ऑक्सीडेशन, पतला दुबला है, बताओ ऑक्सीडेशन से क्या करेंगे, सीधे इनको हटाकर और यहाँ पर क्या लगा देंगे, सॉल्ट बना देंगे, और यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम लगा दो, खत्म। और इनका कराओ रिडक्शन, क्योंकि ये मोटा ताजा है, थोड़ा सा इनका मास घटाइए, वेट घटाइए ताकि ये अच्छे से ज़िंदगी जी सकें। और रिडक्शन में इसको हटा के क्या बना देंगे, CH2OH अल्कोहल बना देंगे, ख़त्म। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, लेकिन सेम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, अलग अलग। तो जब किसी रिडॉक्स रिएक्शन में अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन किसको बोलते हैं, सेम ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो। हाँ, इसको हम बोलेंगे क्रॉस केनिजारो रिएक्शन को रिडॉक्स जरूर बोलेंगे, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे। तो आप इसको नोट करो, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखो ध्यान से, ये इसमें 3 मिथाइल है, ये मोटा ताजा है, तो इसका कराओ रिडक्शन। तो Me3C रिडक्शन कराने के लिए क्या करना है, सीधे इसको हटाओ और CH2OH लगाओ, अल्कोहल। ये पतला दुबला है, इनका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन से क्या करना है, COO और वहाँ पे K कर दीजिए, पोटेशियम लगा दीजिए, खत्म। नेक्स्ट आगे देखो पतला दुबला है भाई साहब, ये इनका कराओ ऑक्सीडेशन। तो सीधे क्या करो, COO यहाँ पे O कर दीजिए, और वहाँ पे पोटेशियम लगा है तो K लगा दो। कभी कभी यहाँ पे O माइनस K प्लस भी कर देता है, क्योंकि K में प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे O माइनस चार्ज भी दिखा देता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये मोटा ताजा है तो इसका करा दीजिए रिडक्शन। तो रिडक्शन कराइए, रिडक्शन में क्या करना है, इसको हटाना है, CH2OH लगाना है, अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है कंप्लीट केनिजारो रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसमें मैंने केनिजारो रिएक्शन पढ़ाया और क्रॉस केनिजारो रिएक्शन पढ़ाया, और डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया। इसको आप अच्छे से देख लो, नीट एग्जाम में आ सकता है, जेईई मेंस में भी आ सकता है। ओके, थैंक यू।